तो इलेक्शन जो है काफ़ी टफ रहेगा क्योंकि नौकरी में टॉयलेट नहीं होता था। व्यवस्था कहीं पर भी सही तरीके से अप्लाई नहीं होती। आप सोचो फ्री शिक्षा हम जब स्कूल में पढ़ते थे तब भी फ्री थी शिक्षा। नेता खुद जो है अगर जेल भी जाके आ जाए तो इलेक्शन पैटर्न जो है वो पिछले साल से उनकी वाइफ पर काफ़ी कार्य करते रहे और पहले से डेवलपमेंट था। जब से हम पैदा हुए हमने फ्लाईओवर देखा। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 1+ सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ सच। जैसे कि मैंने आपको बताया, कालकाजी विधानसभा में इस वक्त हम घूम रहे हैं और जगह जगह जाकर लोगों की समस्याओं को जान रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं आचार्य संजय शर्मा, जो कालकाजी के बारे में भले भांति जानते हैं। उनसे बेहतर कहा जाता है कि कोई नहीं जानता। चलिए उन्हीं से बात करते हैं कि कालकाजी का माहौल क्या है, क्योंकि चुनाव इस बार त्रिकोण हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी लड़ रही है, बीजेपी भी लड़ रही है और कांग्रेस भी लड़ रही है। अपनी पूरी ताकत के साथ तीनों पार्टियां उतर गई है मैदान में। हाँ, ये बात है कि अभी तक कांग्रेस और बीजेपी की नामों की सूचियां जारी नहीं हुई, लेकिन जो सूत्रों से नाम निकलकर बाहर आ रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले संजय शर्मा जी से बात करेंगे। सर, हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच, शुक्रिया आप आए यहाँ पे और आप सबका धन्यवाद। सर, हम कालकाजी विधानसभा में इस वक्त घूम रहे हैं, हम सर्वे कर रहे हैं गली गली में जाकर। क्या माहौल है कालकाजी का? आपने देखा होगा ये सीट स्पॉट हो चुकी है। देखो, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि कालकाजी में मैं जब आया यहाँ पे 2001 में आया कालकाजी के अंदर। उससे पहले मैं स्टॉक क्लास में रहता था, तो ये पूरी सीट एक ही बेल्ट में है। और वहाँ से जब मेरी जर्नी शुरू हुई और मैं सरकारी स्कूल से ही पढ़ा हूँ, तो मैंने नीचे से लेकर के और बचपन से ही मेरे को राजनीति का शौक भी रहा है और मैंने खुद ने भी कोशिश की थी लड़ने की, पर मुझे लगा कि मैं लड़ नहीं पाऊंगा। फिर मैंने अपनी पत्नी को भी खड़ा किया और राकेश जी भी काफ़ी सक्रिय रहे मेरे ब्रदर भी। हम लोग राजनीति से शुरू से जुड़े हुए हैं, परंतु हमने देखा कि इसमें राजनीति के अंदर जो पैसा बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना धन के गति नहीं होती और पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए और हाँ, मनी चाहिए। और आप कितनी भी सेवा कर लो, सेवा के लिए भी धन की आवश्यकता होती है। तो इस विधानसभा में मैं हर इलाके को वाकिफ हूँ। हमारी जो सीट शुरू होती है और ये हमारी महारानी बाग से लेकर के स्टार्ट होती है। उसके बाद में आप न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी आ जाओ, भरतनगर आ जाओ, जुलैना आ जाओ, उसके बाद मसीगढ़ में आ जाओ, उसके बाद में आप जो है सुखदेव विहार, कालीचरण कैंप, ईश्वर नगर, उससे आते श्रीनिवासपुरी, फिर गढ़ी, ये सारा पूरा वहाँ से लेकर के और यहाँ तक कालकाजी तक कैंप तक का जो ये है वो पूरी विधानसभा आती है। और गोविंदपुरी एक्सटेंशन भी 1 से 19 नंबर गली तक है, जो पूरी विधानसभा है। और इसमें 159 जो है वो पोलिंग स्टेशन है टोटल मिलाकर के। और उन पोलिंग स्टेशन की अगर हम पोलिंग की बात करें तो इलेक्शन जो है काफ़ी टफ रहेगा। और काम की जहाँ तक बात है तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जितने भी देशवासी प्रोग्राम को देते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप सब एक प्रण कर लें कि जो नेता आपके घर पर आकर के 10 दिन तक भोजन करे और 10 दिन तक आपके बीच में रहे और आपके साथ सोए, और उस नेता को एक प्रण लेना पड़े कि भाई आपको भी जो सैलरी मिल रही है वो जो एक गरीब आदमी की सैलरी, उतनी ही सैलरी आप स्वीकार करें। 14,000 पे आपने लिमिट बना दी, गरीब आदमी को भी 14-15 हज़ार रुपये वेजेस मिलेगा, तो आप भी उस वेजेस को इस्तेमाल करें और ऐसे माहौल में रह करके देखें जो आम जनता की समस्या है। सबसे पहली समस्या थी यहाँ पर टॉयलेट की। इतनी भयंकर समस्या है कि वहाँ पर झुग्गी झोपड़ी में टॉयलेट नहीं होता था और जो बहन बेटी रात को 11 बजे जाती थी, मैंने 3000 फॉर्म भर के मेरी वाइफ के हमने टॉयलेट के लिए बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था एक बार। तो उस आंदोलन के बाद थोड़े टॉयलेट्स की जो है स्कीमें, तो मोदी जी की स्कीम आ गई बहुत सारी। ये 2007 से हम इसके पीछे लगे हुए थे तो टॉयलेट मिलना शुरू हुए। किसी को टॉयलेट रात को 11 बजे आ रहा है तो कोई रोड पे थोड़ी जाएगा, तो आप समझो। और टॉयलेट्स में अभी भी पैसे मांग लेते हैं लोग। तो ये सारी जितनी भी 10 रुपए तो कॉमन। पर आप एक सोचो कि एक आदमी जो 500 रुपये की दिहाड़ी दिन में कमा के आ रहा है और 10 बार अगर वो टॉयलेट चला गया, तो उसके परिवार में 5 लोग हैं, तो आप सोचो 500 रुपये टॉयलेट में चले जाएंगे तो क्या खाएगा क्या पिएगा। आप सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर डीप तक अगर आप जाके देखोगे तो गरीब आदमी की हालत बहुत खराब है। अगर कोई मिडिल क्लास का आदमी अगर वो बिजनेस के लिए लोन ले लेता है और कोशिश करता है कि वो बिजनेस को चला ले, तो यहाँ जीएसटी, इतने टैक्स, इतने डिपार्टमेंट वही उसको मार देते हैं, वो आदमी खड़ा ही नहीं हो पा सकता और उसके बाद में कुछ कुड़की हो जाती है। एक नेता है, उसको तनख्वाह मिल रही है, बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं,
आप देखिए जब जनता के बीच में आते हैं तो जनता के बीच में आते ही वादे कर देते हैं, हम 2100 रुपये दे देंगे, लालच देते हैं, शराब देंगे, पैसा देंगे, बहन बेटियों को ये दे देंगे, वो दे देंगे, इतनी सारी व्यवस्थाएं कर देंगे, पर क्या है कि व्यवस्था कहीं पर भी सही तरीके से अप्लाई नहीं होती। बात करें तो शायद आप केजरीवाल सरकार की बात कर रहे हैं। 111 की बात नहीं कर रहा, पर क्या है कि राशन भी दे रहे हैं हम। सरकार में केजरीवाल की सरकार है, स्पष्ट रूप से नाम नहीं लिया, पर मैं कह रहा हूँ कि राशन दे रहा है, ठीक है। आप देखो, अगर राशन देना है या पैसे देने हैं या कुछ भी थोड़े दिन के लिए हेल्प करनी है किसी की, तो आप हेल्प जरूर करो। पर आप इलेक्शन के टाइम में आप कह रहे हो कि मैं तो आपको 2100 रुपये दे दूंगा। मैं कह रहा हूँ जल सबके लिए, क्योंकि प्राकृतिक है, जल सबके लिए फ्री होना चाहिए। लोगों को 1.5 लाख रुपए के बिल आ रखे हैं, बिजली के बिल इतने ज्यादा आ जाते हैं, और जब तक देश के अंदर बदलाव नहीं आएगा कि आप 300 यूनिट 200 यूनिट लालच और ये सब खत्म नहीं करेंगे, नेता उसको बनाए जो मैंने जैसे कहा कि 10 दिन तक झुग्गी में रहे, झुग्गी का खाना खाए, उनका जैसा आचार विचार समझे। और आप देखिए नेताओं के घर में आपने देखा इतने बड़े बड़े घर ले लेते हैं, टाउन हॉल जैसे, और उनमें इतनी बड़ी बड़ी टेबल्स हैं, अगर आप भोजन करते हैं उनको देख लें तो 20 या 100 प्रकार के व्यंजन जो सामने रखे होते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है, और इतना जो है देश का पैसा इन चीज़ों पर जो नष्ट ना करके आम जनता, आम गरीब, आम इंसान को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो आम आदमी जो है वो भी तो भारत का ही नागरिक है। आप एक सरकार को दे देते हैं आपका इलाज फ्री है, इलाज जो है जन्म से अधिकार होना चाहिए, पानी, बिजली, खाना पीना, ये हर व्यक्ति का जन्म से अधिकार होना चाहिए देश का। देखो शिक्षा कह रहे हैं, फ्री शिक्षा है। आप सोचो, फ्री शिक्षा हम जब स्कूल में पढ़ते थे तब भी फ्री थी शिक्षा, इसमें कौन सा बदलाव हो गया? आप एनएफसी के स्कूल जाके देखें, आजकल के जो मॉडर्न स्कूल है उनसे बहुत बढ़िया था। अब जो छोटे मोटे बहुत सारे स्कूल ऐसे थे जो बने नहीं, डेवलप नहीं हुए, प्राइमरी स्कूल थे, कुछ बिल्डिंग थोड़ी खराब हालत में थी, तो उनका काम पहले से चालू कर चुके थे लोग, और उनको इन्होंने आके बोला हमने बड़े बना दिए, हमने ये कर दिया। देखो जो शिक्षा होती है ना, शिक्षा को शिक्षा की तरह दिया जाना चाहिए। काट पट्टी के ऊपर भी बच्चा पढ़ता था, आप समझो, क्योंकि मेहनत करता था, आगे बढ़ता था। और सबसे बड़ी जो चीज़ है, देश को रोजगार की जरूरत है। बच्चा स्कूल से पास होके निकले, कॉलेज से पास होके निकले, उसको तुरंत जॉब मिलनी चाहिए। आपको उसकी व्यवस्था करनी है। आप व्यवस्था क्या कर रहे हो कि आप जो है फॉर्म निकालते हो, 27,000 वैकेंसी निकल गई, 1 लाख वैकेंसी निकल गई, उस पर ड्राफ्ट लगा दो। वैकेंसी 50 है या 100 वैकेंसी है, उस 100 वैकेंसी के ऊपर 20 लाख लोगों ने फॉर्म भरा। अब 20 लाख लोगों से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ, वो जिंदगी भर वाले जो 50 लोग हैं उनकी तनख्वाह से कई गुना ज्यादा हो जाता है। तो गवर्नमेंट क्या ऐसे रेवेन्यू इकट्ठा कर लेती है गरीब बच्चों से। नेता खुद जो है अगर जेल भी जाके आ जाए तो इलेक्शन लड़ सकता है। एक बार जेल चला गया और किसी पे आरोप साबित हो गया तो उसको दोबारा देश में इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। आपकी बात को काटते हुए बोलिए, जो सारी चीजें आपने बोली ये हमने आम जनता से भी पूछी, आपने बहुत खूबसूरती से इन बातों को रखा, लेकिन जनता ने आक्रोश के साथ रखा। बातें वही है, मुद्दे वही है, लेकिन मैं जो जानना चाहती हूँ जो कालका जी विधानसभा के अंदर चल रहा है, जो माहौल है एकदम गर्मा गर्मी का। आम आदमी पार्टी से अब आतिशी को टिकट मिल चुका है, बीजेपी से तनुज दावा कर रही है। अब कांग्रेस से देखा जाए तो कहा जा रहा है खविंदर सिंह कैप्टन मैदान में है। क्या आपको लग रहा है कि तीनों में से कौन किसको टक्कर दे सकता है अगर कार्य को देखा जाए? लोग देखो, कार्य को रमेश दुड़ी इस विधानसभा में थे नहीं पहले से, आतिशी जी पिछली बार से आई है, और कैप्टन जो है वो पिछले साल से उनकी वाइफ और वो काफ़ी कार्य करते रहे और 2 बार वो इलेक्शन भी जीते हुए। तो क्या है कि उनका कार्य जो है लोगों ने देखा हुआ है, कैप्टन का कार्य, कि वो क्या कर सकते हैं। दूसरा, कांग्रेस की जहाँ तक बात की जाए, देश में जो डेवलपमेंट हुआ है, चाहे बीजेपी कहे या आम आदमी कहे, हमने किया है। आप देखो कि पहले से डेवलपमेंट था, जब से हम पैदा हुए हमने फ्लाईओवर देखे, कुछ फ्लाईओवर छोटे मोटे अब बना लिए और उनको दिखाने के लिए। सर, मुद्दे आपने सारे समझा दिए, मुद्दे बताए आपने कि जैसे कि कालका जी विधानसभा में हम घूमे, मुद्दे हमें समझ आए, लोग किन किन चीज़ों से परेशान हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, त्रिकोण चुनाव हो गए, तो क्या लग रहा है आपको कि इस बार पूरी ताकत के साथ तीनों पार्टियां उतर रही हैं? तो क्या लग रहा है आपको? देखो, अगर इलेक्शन की बात करें तो आतिशी जी के तीनों कैंडिडेट जो है
काउंसलर हार गए थे इस विधानसभा में जब आतिशी जी आई थी। आतिशी जी खुद 11,000 वोट से जीती थी, परंतु तीनों कैंडिडेट उनके हार गए काउंसलर में, और तीनों सीटों पर जो है बीजेपी ही जीती थी। कारण क्या है, क्यों जीती? कारण क्या है, चाहे 1000 वोट से जीती चाहे 1500 से, पर तीनों में समीकरण बीजेपी का भारी रहा उस वक्त। अभी क्या है, कालकाजी विधानसभा में आतिशी जी जो है बड़े दम के साथ जो है प्रचार कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, जुल रही हैं, और बहुत सारे जो है फंक्शंस ऑर्गेनाइज कर रही हैं। तो उससे अभी जो उनका पलड़ा है वो थोड़ा सा 19-20 ऊपर लग रहा है लोगों से। परंतु क्या है, जब बीजेपी प्रचार कर, लोग अपनी समस्याओं को भूल जाएंगे उनके मिलने जुलने से। देखो, समस्याओं को लोग नहीं भूल रहे, पर क्या है, कई बार पब्लिक मीटिंग्स में लोगों को दबाया भी जाता है। मैंने देखा कि आतिशी जी की मीटिंग में गया था मैं, तो एक व्यक्ति ने अपना मुद्दा उठाया और उस मुद्दे पे जो है उसको थोड़ा सा दबाया भी गया। एग्जैक्टली मैं आपकी बात को काटते हुए बोल रही हूँ, मैं अपने चैनल के माध्यम से बोल रही हूँ। कई ऐसे लोग हैं जो ऑफ कैमरा हमसे कुछ और बात करते हैं, ऑन कैमरा होते ही वो पलट जाते हैं। कई ऐसे लोग हैं, जैसे कि आप मेरे चैनल में आप सर्च कीजिएगा, मेरी खबर में आप सर्च कीजिएगा कि जो लोग सच्चाई के लिए बोलते हैं उनकी वीडियो शूट कर ली जाती है आम आदमी पार्टी द्वारा। ये मैंने आपको पहले भी कहा है, आप मेरी वीडियो को सर्च कीजिएगा। तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई। मैं जनता को देखती हूँ तो मेरे लिए ये बहुत शॉकिंग बात होती है कि मतलब लोग कहा करते थे बीजेपी से लोग डरते हैं, लेकिन आप इसको क्या समझेंगे, आप इसको किस नजरिए से देखेंगे? देखो, लोगों को दबाना नहीं चाहिए। जनता जो है जनार्दन है। अगर 4 लोग सामने बैठे हैं, उन लोगों को भी बुरा इम्पैक्ट पड़ता है कि आपके लोग जो है, कोई अगर कुछ बीच में बोल रहा है उसको रोका जाए, तो रोकना नहीं चाहिए। मैं उनको भी सजेशन दूंगा ये वाला, क्योंकि जनता जो है जनार्दन है, उनको सब कुछ समझ में आता है कि कौन क्या कर रहा है। आपका जो फैसला होगा वोट से होगा। जब वोट डलेगा तो जनता समझ जाएगी कि भाई आपने क्या किया, उसने क्या किया। और मैं तो ये कहूँगा कि वोट, और जो भी लोग वोट दे रहे हैं इस कालकाजी विधानसभा से, राष्ट्र हित को ध्यान करके वोट करें। और दूसरा, परम हित की बात ना सोचें, देश हित की बात सोचें, राष्ट्र हित की बात सोचें, और कालकाजी जो विधानसभा है इसके हित की बात सोचें। और जो भी कैंडिडेट चुने, आप देखें कि आपके बीच का जो आदमी है जो आपका काम कर सकता है या आपके मुद्दों को वापस उठा सकता है, उसी को वोट करें और सोच विचार करके वोट करें, जिससे कि कालकाजी का विकास, देश का विकास, राष्ट्र का विकास पूर्ण रूप से हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ संजय शर्मा जी के भाई हैं, उनसे बात करेंगे कि वो इन मुद्दों पर क्या सोचते हैं। सर, मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, जैसे मैंने सर से बात की कि त्रिकोण चुनाव है और तीनों पार्टियां, आप जानते हैं, पूरे जोर शोर से तैयारियों में लगी हैं। अगर सूत्रों की माने तो बीजेपी से रमेश बिदूड़ी अपना दावा कर रहे हैं, आपने देखा होगा प्रचार शुरू हो चुके हैं उनके। कांग्रेस से देखा जा रहा है कि खविंदर सिंह कैप्टन है जो दावा कर सकते हैं चुनाव लड़ने का। क्या आपको लग रहा है आतिशी को टिकट मिल चुका है, और पहले भी वो विधायक रह चुकी हैं यहाँ की, तो क्या आप इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? नमस्कार, मैं राकेश। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अच्छा काम करना चाहता है, जो अच्छा जिसने काम किया है आज तक, रमेश बिदूड़ी सांसद थे साउथ दिल्ली के, उनका काम देखो पिछले 15 साल का जो उन्होंने काम किया है, या उन्होंने अपने गांव में जहाँ पे वो एमएलए थे, विधायक थे, वहाँ पे जाकर एक बार पब्लिक को देखना चाहिए, या आपको कवर करना चाहिए उनका एरिया। तुगलकाबाद गांव से वो पहले एमएलए लड़ते थे, वहाँ पे क्या विकास किया था उन्होंने। और रही बात खविंदर सिंह कैप्टन जी की, उन्होंने तो काफ़ी काम किया है कालकाजी क्षेत्र के लिए। और जो अपने विधायक थे सुभाष चोपड़ा जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन मेरे हिसाब से अभी आतिशी एज ए सीएम सबसे ऊपर है और उसने अच्छा काम किया। यहाँ पे काफ़ी सारे रोड बनवा दिए हैं, जो रोड पिछले 20-20 साल तक नहीं बन रहे थे यहाँ पे कालकाजी में। उसने काफ़ी सारे रोड बनवा दिए हैं और उसका काम अभी अच्छा हो रहा है। लास्ट में जब इलेक्शन जितना करीब आ रहा है उतना काम बहुत तेज़ी से हो रहा है, अच्छा काम कर रही है आतिशी। तो मैं कहना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से आतिशी ही अभी तो इस सीट पर जीत रही हैं और अच्छे मार्जिन से जीत भी जाएंगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ संजय शर्मा जी थे, आचार्य संजय शर्मा जी, जिनसे हमने बात की, उनके भाई भी हमारे साथ हैं। उन्होंने बहुत खूबसूरती से मेरे सवालों के जवाब दिए, और ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए कुछ विवादित बात की हो या फिर पक्ष में बात की हो। उन्होंने जनता के हित में बात की, कालकाजी विधानसभा के हित में बात की है। अब आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए नमस्कार।
आप देख रहे हैं न्यूज़ वन प्लस, हर वक्त हर खबर।